सर, ये जो खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है, होने ही नहीं चाहिए। वो क्या है? क्या उसको डर लग रहा है? क्योंकि पहले भी वो कह चुका है कि मेरे खिलाफ तो अगर हम चुनाव हार गए तो इम्पीचमेंट मोशन भी ला सकता है। डर तो है, डेमो पर्सनल डर है कि अगर कुछ हुआ, मैं हार गया, मेरी पार्टी हार गई, जो सब मीडिया वाले कह रहे हैं, जो उसके फेवर में नहीं है, बाकी वाले जो उसके फेवर में है, फॉक्स न्यूज वगैरह, वो कहते हैं तो जीत जाएगा। अगर इसने ईरान में तख्ता पलट कर दिया, और अमेरिका के लोग याद हैं, 444 दिन तक अमेरिकन एम्बेसी के डिप्लोमेट्स को ये मुल्लों के आने के बाद बंधक बना के रखा था। जिमी कार्टर ने अपनी फौज भेजी थी, वो बिल्कुल फेल हो गया, बाद में समझौता किया, उनको छोड़ दिया गया, पैसे वैसे दिए थे अमेरिका ने, आपको याद होगा तो पढ़िएगा। 1 साल से ज्यादा दिन, 444 डेज में रखा, उनको बंदी रखा था, उनके एम्बेसडर को, डिप्लोमेट्स को एम्बेसी में बंद करके रखा था, फिर बाद में छोड़ दिया। अमेरिकन को ये याद है। और जो अमेरिकन डीप स्टेट का मतलब बेटा बुरा नहीं होता। डीप स्टेट वो लोग हैं जो बहुत राष्ट्रवादी होते हैं। मैं भी भारत के डीप स्टेट का सदस्य हूँ। मैं भी यही चाहता हूं कि भारत के ऊपर किसी प्रकार की आंच ना आए और हमारी पॉलिसी जो है वो कामयाब हो। तो अमेरिकन डीप स्टेट उसको भूला नहीं है और वो सजा देना चाहता है। इसीलिए अगर इसने सजा दी, सारा मीडिया अमेरिका का, आप देखिएगा, जो डीप स्टेट कंट्रोल करे, शाबाश ट्रम्प तो बिल्कुल जीसस क्राइस्ट का प्रतिनिधि आ गया यहाँ पर, उसकी शाबाशी नहीं। दो चार आवाजें हैं जो कहेंगी बदमाश है, चोर है, डाकू है। तो ट्रम्प ये चाहता है कि जो इलेक्शंस होने वाली हैं और ये इम्पीचमेंट की जो बात चल रही है, अगर मैं ईरान को हटा दूं मुल्लों, जो सारे अमेरिकन चाहते हैं, आई विन द इलेक्शन। ये इसकी कैलकुलेशन है और ये करेगा। मैम मान लीजिए मेरी बात, ये करेगा। अफगानिस्तान पर हमला नहीं करेगा, ईरान को ठोकेगा फ्रॉम द एयर, और फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड, जो लोग कहते हैं ना वो नहीं भेजेगा सिपाही अपने, उसको भेजने की क्या जरूरत है। वो जो मुल्ला है खेती मार्शल, उसने कहा कि सर आप बताओ ना, 1 लाख भेजने ईरान में हमला करने के लिए, मैं भेज दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे 1 लाख मर जाएंगे, मेरी औरतें 1 करोड़ अगले दिन पैदा कर देंगी, वो फर्क क्या पड़ा, मैं तो फैक्ट्री हूँ बच्चों को पैदा करने की और जिहादियों की, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए कितने भेजने हैं। तो ये ट्रम्प साहब की कैलकुलेशन है इस समय, जो मुझे लगता है कि हो जाएगा इसी साल। 2026 ईयर ऑफ द हॉर्स है, पावरफुल एंड डेंजरस। टिबेटन और चाइनीज और जापानीज माइथोलॉजी में तो ये जो है, और चीन जो है वो समझ गया कि ट्रम्प साहब जो ये कर रहे हैं, जो चीजें मैंने उनको तंग किया, उनको चोट पहुंचाई है, खास तौर से ये क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे ही उसको अपने मिल जाएंगे तो मेरी तरफ देखेगा भी। और ताइवान पे मैं हमला नहीं कर सकता, वो मेरी औकात नहीं है। वो तो वेट कर रहा है अमेरिका कि हमला सर, करे। मैडम सारी दुनिया बरखिलाफ हो जाएगी चाइना के, ये नहीं होता। लेकिन सर, अभी जो भारत के साथ ट्रेड डील की बात चल रही है, आप देखो ईयू के साथ जैसे ही ट्रेड डील फाइनल होने की बात आई है कि 27 जैन को फाइनल हो जाएगी, डील साइन हो जाएंगे, उसके बाद से अमेरिकन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोगों ने, कि हमारी भी बातचीत शुरू हो गई, कल हो जाएगा समझौता, परसों हो जाएगा। अब तो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी कहा है कि समझौता बस हो गया है और दोनों देश ऐलान करेंगे। कैसे देखा जाए इस पूरी बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा एक टाइम में चाइना होता था, वो तो चला गया, उसको अमेरिकन प्रोडक्ट्स आने नहीं देगा। शुरुआत चाइना की डेवलपमेंट की बड़ी मजेदार कहानी है, इतिहास है। शुरुआत किससे हुई थी? कोका कोला से। कोको कोला की कैंस वहां गए, उस समय जो कोको कोला का मालिक था, चेयरमैन, उसने कहा यार ये इतना बड़ा मार्केट है, हर चाइनीज आदमी अगर एक बोतल कोको, उस समय कैन नहीं होते थे, बोतलें थी, हर 70s में हर व्यक्ति अगर एक बोतल कोको कोला की पिएगा तो समझ जाइए 100 करोड़ 150 करोड़ बोतलें हम कोको कोला की बेचेंगे। कोको कोला उसका सबसे बड़ा एम्बेसडर था। फिर बोतलें आने लगी कोको कोला की, फिर पहली इन्वेस्टमेंट कोको कोला ने की थी, फैक्ट्री खोल दी वहां पर, हल्के हल्के उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ वहां पर। मिसाल के तौर पे जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था अर्ली 80s में, पतलून खरीदने जाता था $15 की, दुकानदार से पूछा भाई $15 का ब्रेक डाउन, मेरे को इंटरेस्ट है, अर्थशास्त्री हूँ, कहते हैं साहब ऐसा है कि हम 5 में खरीदते हैं और बाकी 10, 2 इसका जाते हैं, 4 उसको जाते हैं, एक्सेट्रा। मैंने कहा अच्छा, तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कीमत कितनी है? कहते हैं वो $5 की मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं। तो चीन आ गया, तो 5 में, कहता है बेवकूफ, मैं 1 पैसे में बना दूंगा। वो सारी फैक्ट्री वहां ले गए। इकोनॉमिक रीजन है, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, जैसे बिल्लू भाई क्लिंटन कहते थे, इट्स द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी करके सब वहां चला गया। अब हम चाइना को मालूम है कि अगर मैंने ताइवान पर हमला किया, एक तो अमेरिका ठोकेगा, जापान ठोकेगा, ताइवान भिड़ेगा मेरे साथ, और फिर ये जितनी इन्वेस्टमेंट है ये खत्म हो जाएगी, वो नहीं करेगा।
एक छोटा-सा द्वीप है, द्वीप को लेने के लिए क्या बात है? क्या कहते रहो अपने लोगों को खुश करने के लिए, दिल को खुश रखने के लिए, गालिब ये ख़्याल अच्छा है। लेकिन ट्रम्प जैसी ताकत नहीं है। होती, अभी जो ताइवान के लीडर हैं, वो तो आज़ादी की बात करते हैं। अगर ये ताकत होती, जा उठा ला उसको, जेल में डाल दे। वो नहीं है ना ताकत उसमें, वो ताकत ट्रम्प में थी, उठा के लिया। और ग्रीनलैंड में भी आप देखिए, अब यूरोपियन यूनियन की जो बात आप कर रही हैं, हमारा समझौता होएगा। और अमेरिका कहता है चीन मेरा मार्केट नहीं है, रूस खत्म हो गया, यूरोप में मैं जा नहीं सकता, मेरी दोस्ती नहीं है, भारत बचता है। टुडे ये मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका। आपने तारीफ लगाई, हमारी अर्थव्यवस्था खत्म तो हुई नहीं, हम तो 8% या 8.5% ग्रो करेंगे, आप जो करना करिए। सो वो समझ गए हैं कि भारत झुकने वाला नहीं, झुकने वाला इन सेंस कि जो आपको कंसेशन चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमारे फार्मिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर उसमें आपको नहीं आने देंगे। हमारे किसानों के जीवन का सवाल है, क्योंकि यहाँ आत्महत्या करते रहते हैं, ये है वो नहीं करेंगे इसको। सो अग्रीमेंट विल कम, इसी महीने में आएगा, आप देखिएगा इसी महीने में अग्रीमेंट आएगा। इस साल के आखिर तक नहीं आएगा, साल की शुरुआत में आएगा। ईयू के साथ है, कितने सालों से ईयू से बात कर रहे हैं। ईयू पिछले साल रायसीना डायलॉग में पूरा यूरोपियन यूनियन के जितने सदस्य हैं सारे पहुंच गए थे यहाँ पर। अब फरवरी में फिर से रायसीना डायलॉग, सब आएंगे यहाँ पर। वो आते इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि उनको छोले भटूरे हमारे बड़े अच्छे लगते हैं, डोसे अच्छे लगते हैं, वो इसलिए आपका मार्केट उनको बहुत पसंद। बेटा एक चीज आप देख लीजिएगा, आप तो इस चीजों में बहुत बुद्धिमान हैं। 80 करोड़ लोगों को हम सब्सिडाइज फूड दे रहे हैं, क्यों? जो 40% आपका परिवार, मेरा परिवार, हम 40% अपनी आमदन खाद्य पदार्थों पर खर्च करते हैं। अगर वो हमें सस्ते में मिल जाए, हमें 20% खर्च करना पड़े, तो जो बाकी जो हमारी बचत होगी उससे हम और चीजें का मोबाइल फोन खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, घर का इंप्रूवमेंट करेंगे, तो आपकी इकोनॉमी तेज चलेगी। दैट इज द। और फिर मेरा जो उत्पादन है वो इतना ज्यादा है, आज मेरे गोदामों में इतना चावल है, इतना अनाज है कि मैं एक साल से ज्यादा पूरी दुनिया को खिला सकता हूँ। वो जमाना चला गया 66, 67 जब मैं भीख मांगता था। ये इंडिया नहीं है बेटा, ये भारत है। अमेरिका भी ये समझ गया है कि ये सेल्फ रिलायंट है। एग्रीकल्चर जो बेसिक चीज होती है सेल्फ। फिर एनर्जी में हम क्या बात कर रहे हैं, एनर्जी में हम सेल्फ रिलायंट नहीं, अभी भी तेल का हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन माना ये जा रहा है क्योंकि हमने कहा था कि 2030 तक 50% हमारी जो ऊर्जा है 2030 तक वो कैपेसिटी हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। हमने तो 2025 में कर दिया, 5 इयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल। और इस साल के बीच में हमारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी। तो वो भी समझ गए कि एनर्जी में भी अब भारत निर्भरता की तरफ जा रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट में सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। 70-80% जो हथियार हमारी फौज आज यूज करती है वो भारत में बने। 100 से ज्यादा देश हमारे हथियार खरीदते हैं। एक मजेदार कहानी, मैं भी किसी शहर में गया था तो एक स्टार्टअप में गया, मैंने कहा आप लोग क्या बनाते हैं? कहते हम डिफेंस को हथियारों के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। शाबाश, तो बताइए कि एशिया में और अफ्रीका में कौन आपके खरीदार है? कहता कोई नहीं, अमेरिका खरीदता है हमसे। और टाइगर हम लोग अमेरिका के लिए सामान बना रहे। भाई इतनी खुशी हुई, मेरा कद 6 फुट 2 इंच से 6 फुट 8 इंच का हो गया। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। बच्चे, यंग किड्स, इन्होंने ये स्टार्टअप